हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। और ये शाम का थोड़ा सा क्लिप था, तो मैंने सबसे पहले यही जोड़ दिया अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और मुझे पूरा पूरा सपोर्ट दें। तो देखिए, पेड़ बहुत ज़्यादा कटिंग को हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो आज कटिंग ही कर देते हैं। शाम का टाइम तो हो रहा था, लेकिन इन्होंने बस टाइम को देखते हुए कि अगर मैं कल पे टाल दूँगा तो फिर ये आज भी रह जाएँगे, क्योंकि काफ़ी दिन से कह रहे थे। तो देखिए, कटिंग सारी हो चुकी है और बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं कटिंग होने के बाद में। और जब कटिंग नहीं करते हैं तो फिर बहुत बेकार से हो जाते हैं, टेढ़े-मेढ़े। तो बस यही सुविधा हुई है इस कैंची से, मीशो से मँगाई थी मैंने, तो इससे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और खुद ही कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद में शाम का टाइम हो गया था, खाना-वाना खा लिया था और हम गए थे सोने के बाद में फिर उठते हैं हम सुबह को, तो हमारा शाम से ही टारगेट था एक मेरा कि जब सारे बच्चे सो रहे होंगे तो मैं अंधेरे में ही घी बना लूँगी, क्योंकि फिर गैस बीच में नहीं चला पाती मैं, क्योंकि बच्चे खेलते हैं चारों। तो बच्चे सो रहे हैं और दीदी भी सो रही हैं, तो सबसे पहले उठ के मैंने यही काम किया था। झाड़ू लगाने के बाद में थोड़ी-सी धुलाई इधर की करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करती हूँ। उसके बाद में फिर मैंने घी बनने रख दिया था, क्योंकि जब तक दिन निकलेगा अच्छी तरीके से तब तक घी बन जाएगा और फिर इसका जो प्रोसेस है वो पूरा फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में फिर देखिए, सुबह का टाइम हो गया था, घी बन चुका है और बच्चे भी उठ गए हैं और दीदी और मैं भी उठ गए थे, तो बच्चे पकौड़ी माँग रहे थे, तो फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो पकौड़ी बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं, उसके बाद में ही कुछ खाना-दाना बनाएँगे। तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा और ठंड के मौसम में पकौड़ी बहुत अच्छी लगती हैं। और आर्यन के डैडी भी आ गए हैं और फिर उन्होंने जो दूध बचा था वो छान दिया है, तो उसे मैं बाद में गरम कर दूँगी, पहले चाय और पकौड़ी खा लेंगे सब। और बच्चे बहुत ज़्यादा बेसब्री से बैठे हुए हैं, मतलब भाग-दौड़ कर रहे थे कि जल्दी-जल्दी लाओ मम्मा और पूजा दीदी जल्दी लेकर आओ। तो मतलब हम बहुत ज़्यादा उन्हें रोक के रखे हुए थे। ऐसे बोल रहे थे कि हमें बस दे दो, आप हम खा लें और आप बनाते रहो। तो हमने उन्हें रोक के रख रखा था, मैं कहा सब साथ में खाएँगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बच्चे रुके हुए हैं और देख लीजिए आप, जब हम लोग बाहर लेकर जाएँगे तो इस तरीके से टूट के पड़ेंगे जैसे मधुमक्खी शहद के छत्ते पे टूट के पड़ती है, इस तरीके से बच्चे टूट के पड़ेंगे मुझे। जब बहुत हँसी आई थी, जब ऐसे मतलब बैठे हुए थे शांत पहले तो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ, पकौड़ी आ गई हैं, तो बहुत तेज़ भाग के पड़े थे और फिर उनका भी भागना जायज़ है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में तो सारी चीज़ें खाने-पीने की नई-नई आई हैं। हम लोग हैं, हम बड़े हो गए हैं, सब चीज़ खा चुके हैं, सब चीज़ का टेस्ट ले चुके हैं, लेकिन वो अभी-अभी दुनिया में आए हैं नए-नए, तो उन्हें सब चीज़ का शौक है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे और हस्बैंड मतलब सब लोग घर में बहुत मन से खाते हैं। जब हम मेहनत करते हैं और सब अच्छा बताते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और चटनी बनाई थी, बहुत ही लाजवाब चटनी बनी थी, खट्टी और मीठी सॉस थी बच्चों की। तो पहले ये खाट पे बैठे थे, जब खाट पर नहीं आए तो फिर इन्होंने नीचे कालीन बिछा ली थी और फिर उस पे बैठ गए थे चारों। और सच में बताऊँ तो मेरी खुशी का इसलिए कोई ठिकाना-सा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब से दीदी आई हैं, जब से रूही, अनाया और आयु ये सब लोग आए हैं ना, जब से घर में इतनी चहल-पहल और रौनक हो रही है बहुत ही ज़्यादा। और कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, वो भी मतलब इतनी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए, पकौड़ी खा ली हैं, उसके बाद में बच्चे खेलने ऊपर चले गए हैं, बाहर नहीं जाते हैं बच्चे, आप लोगों को पता है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो उसके बाद में हम लोग कुछ देर बैठे थे, बातचीत की थी, आर्यन के डैडी और मैं और दी बैठे थे, थोड़ी देर बातचीत की, उसके बाद में फिर हम आ गए थे किचन में। और मैं मूली की मतलब सॉरी मूली के पराठे की जो भी सामान है वो मैं दीदी को तैयार करके दे दूँगी और बस मैं इनसे थोड़ा बहुत ही काम ऐसा काम करवाती हूँ जो ये कर सकती हैं। और जब भी काम करती हैं तो मैं स्टूल दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता है, आपको पता है।
कि पहले एक्सीडेंट हुआ था तो टाँके पैर के दर्द करते हैं ज़्यादा देर खड़े रहने से, तो इस वज़ह से मैं स्टूल रख देती हूँ, उस पे बैठ जाती हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे मूली के पराठे और मेरी भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी और आर्यन के डैडी की भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो चलिए चलते हैं, खाना बना लेते हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली खाना खा लीजिए, मतलब पराठे खा लीजिए, पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो चलिए चलते हैं। और देखिए खाना खाने के बाद में सब कुछ मतलब बिल्कुल फ्री हो गए थे हम। पहले नाश्ता किया था, फिर पराठे खाए थे मूली के सबने, तो बिल्कुल फ्री होके फिर हम लोग नहा लिए थे, बच्चे भी नहा लिए हैं और मैं भी नहा ली थी, दीदी भी। और फिर इन्होंने धुलाई की थी तो मुझे धुलाई पसंद नहीं आई थी और उसके बाद में फिर मैंने धुलाई की थी क्योंकि थोड़ा-सा कूड़ा-कूड़ा रह गया था। तो मैं उधर धुलाई कर रही थी, इतने बिजली बिल वाले आ गए थे। इन्होंने बिल निकाल के दिया था बिजली का और काफ़ी देर बातचीत हुई थी और ये भी नहा लिया है रियो, तो ये अभी-अभी आया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। उसके बाद में हम लोग फ्री हो के बिल्कुल शाम का टाइम था और हम लोग आ गए थे खेत पे। बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मतलब घूमे थे, बहुत कुछ देखा खेत पर। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरे छोटू से ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, बाय बाय।